ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन त्योहार मनाया जाता है और इसी दिन से गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। ये महोत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के साथ ही समाप्त भी हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्तजन भगवान गणेश की प्रतिमा को घर में लाकर उनकी स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं और धार्मिक मान्यता है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों के सभी दुख सभी बाधाएं भी दूर हो जाती है और उनकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उससे पहले हाथ में जल या पुष्प लेकर गणेश भगवान की पूजा करने का, व्रत रखने का या फिर गणपति की स्थापना करने का संकल्प भी लिया जाता है। इसमें से आपको जो भी करना हो आप उसी का संकल्प आज के दिन ले सकते हैं। सुबह को आपको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए जो गणपति आपके मंदिर में पहले से ही विराजमान हैं। भगवान को इस दिन भोग लगाया जाता है। भोग में दुर्वा, मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची का भोग आप आज के दिन लगा सकते हैं। गणपति की स्थापना आज के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। वैसे तो आप साल भर की सभी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, जो कि करना बहुत शुभ भी माना जाता है, लेकिन पूरे साल में केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने होते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव के दर्शन होने पर या चंद्रदेव के दर्शन करने पर झूठा कलंक लग जाता है। और वैसे चतुर्थी का जो व्रत होता है वो बिना चंद्रमा के दर्शन के अधूरा भी माना जाता है। इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात के समय चंद्र देवता की पूजा करते समय आपको चंद्रदेव की ओर नहीं देखना है। उन्हें देखे बिना ही आपको उन्हें अर्घ देना है, उनकी पूजा करनी है और अपना व्रत खोलना है, क्योंकि चतुर्थी का जो व्रत होता है वो चंद्र देवता के दर्शन करके तभी पूरा माना जाता है, तभी व्रत खोल सकते हैं। बिना चंद्रदेव के दर्शन किए व्रत पूरा नहीं माना जाता है और ना ही उससे पहले व्रत खोला जाता है। लेकिन इस बार जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको चंद्र देवता की ओर देखे बिना ही उनकी पूजा करनी है, उनको अर्घ देना है और अपना व्रत खोलना है। तो आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखना है, गणेश जी की स्थापना कब करनी है। यदि आप इस दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो किस प्रकार से आप आज के दिन पूजा कर सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे इस दिन के तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2025 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:53 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:42 पर। अब क्योंकि रात को चंद्रोदय के समय हमें चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को मिल रही है और जैसा कि आपको पता ही है कि गणेश चतुर्थी का व्रत बिना चंद्रमा की पूजा किए अधूरा रहता है और 27 अगस्त दिन बुधवार को चतुर्थी तिथि दिन में ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में गणेश चतुर्थी का जो व्रत रखा जाएगा वो 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि चतुर्थी की रात को चंद्रमा की पूजा करते समय चंद्रमा की ओर नहीं देखना है। चंद्रमा को देखे बिना ही आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और फिर अपना व्रत खोलना है। 26 अगस्त को चंद्रोदय का समय रहेगा दोपहर 1:52 से लेकर रात 8:35 तक। इसलिए रात की पूजा आपको आज के दिन बिना चंद्र दर्शन किए 8:35 से पहले पहले कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद चंद्रदेव अस्त हो जाएंगे। गणपति की स्थापना आप अपने घर में 27 अगस्त दिन बुधवार को कर सकते हैं। 27 अगस्त दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातःकाल 4:30 से 5:20 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:47 का। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल के समय में आपको गणपति की स्थापना करने से बचना चाहिए। आप इस अशुभ समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में गणपति की स्थापना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। आज के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा सुबह 9:30 का और चंद्रास्त का समय रहेगा रात 8:55 का। जो भी लोग 27 अगस्त दिन बुधवार को चतुर्थी का व्रत रखेंगे उन्हें रात को 8:55 से पहले पहले बिना चंद्र दर्शन किए अपनी पूजा कर लेनी है। हमेशा गणपति की स्थापना के लिए आपको इको फ्रेंडली गणेश जी लाने चाहिए ताकि आप उनका विसर्जन भी आसानी से कर सकें
और नदियों का, तालाबों का जो जल है वो भी दूषित होने से बच सके। जो इस बार किसी कारण से अपने घर में गणपति नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे लोग आसपास किसी के घर में भी यदि गणपति की स्थापना आज के दिन की जा रही हो या गणेश महोत्सव मनाया जा रहा हो, तो आप वहां भी सम्मिलित हो सकते हैं। वहां भी गणपति की पूजा कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां भी आप गणपति को भोग लगा सकते हैं। अपने घर में गणपति की स्थापना करने के बाद जितने दिन तक भी गणपति आपके घर में विराजमान रहते हैं, उतने दिन तक आपको अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए और गणपति को तीनों टाइम का भोग लगाना चाहिए। सुबह और शाम धूप दीपक जलाकर उनकी आरती की जाती है। कुछ लोग पूरे 10 दिन तक गणपति भगवान को अपने घर पर रखकर अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। तो जो लोग इतने दिनों तक गणपति बप्पा की सेवा नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से बहुत सारी मजबूरियां होती है, तो ऐसे में आप 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के लिए भी गणपति भगवान को अपने घर पे लाकर उतने ही दिन में, यानी कि अनंत चतुर्दशी से पहले ही आप उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।